वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने थर में थरकोल ब्लॉक 2 सिंध कोल माइन कंपनी के तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़वातीन डंपर ट्रक ड्राइवर से मुलाकात, थर की ख़वातीन डंपर ड्राइवर्स की हिम्मत और लगन की तारीफ़ की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि ये बिजली घर थरकोल ब्लॉक 2 पर सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी और सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। रावलपिंडी की एंटी करप्शन अदालत का एक बार फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब सैयद अनवर अली शाह का कहना है कि हमारे स्टाफ को थाने से बाहर निकाल दिया गया, ना रवा सलूक किया गया, ना आमद रवानगी डाली गई, ना ही तामील की गई। अदालत को आज की कार्रवाई से आगाह करेंगे। एंटी करप्शन ट्रायल कोर्ट ने अदम पेशी और गिरफ्तारी न देने पर राना सना के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पेशावर के जिना पार्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स और प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा अपने अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब पेशावर के बाहर तनख्वाहों की अदम फराहमी पर कौमी रजाकार पुलिस के एहलकारों का मुजाहरा। कहा सूबाई हुकूमत ने 294 रजाकार पुलिस एहलकार भर्ती किए, बरसों से ड्यूटी दे रहे हैं, तनख्वाहें नहीं दी गई। उधर लंडी कोतल अस्पताल खैबर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की MS के खिलाफ हड़ताल। डॉक्टर्स का कहना है कि MS ने अस्पताल के हुदूद में प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर रखी है। MS का कहना है कि सरकारी औकात में निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल और चावल ओपन मार्केट से भी ज़्यादा महंगे। दाल मसूर ओपन मार्केट की निस्बत 11 रुपये 78 पैसे फ़ी किलो, कीमत 298 रुपये 22 पैसे हो गई। सफ़ेद चना 10 रुपये 24 पैसे फ़ी किलो महंगा होकर 309 रुपये 76 पैसे फ़ी किलो महंगा हो गया। बासमती चावल 4 रुपये 18 पैसे फ़ी किलो महंगा हो गया। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। दफ़ा 144 के कानून के खिलाफ PTI की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमतें हैं, पहले इन सूबों में ये कानून ख़त्म कराएं। अमन व अमान का मामला एग्जीक्यूटिव को देखना है, अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। जब PTI की हुकूमत थी, क्या इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज नहीं रहा? अगर PTI को रैली निकालनी है तो इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दें। इमरान खान मुल्क की सलामती से खेलना बंद करें, लाडलेपन की उम्मीद भी छोड़ दे, उसको ऐसा बंदे का पुत्र बनाएंगे कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जुर्रत न करे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की वार्निंग। कहा हम रियासत में खून खराबा और उसे कमज़ोर नहीं देख सकते। वो वक्त नहीं आना चाहिए कि बाकी सफ़ात पढ़े जाएं। साजिशी एक नहीं, शाह महमूद, असद उमर समेत दीगर भी शामिल हैं। स्वात में चारबाग के इलाके गलीबाग में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का निशाना ड्राइवर था। फ्रंट सीट पर बैठे बच्चे को 3 गोलियां लगीं। हालत खतरे से बाहर है। वाक़े स्कूल के बच्चों को टारगेट करने का तासुर गलत है। वैन में स्कूल के 10 से 11 बच्चे मौजूद थे। ड्राइवर के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन और अहले मोहल्ला का एहतजाज। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। फायरिंग से ड्राइवर जा बहक, एक तालिब इल्म जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि आलमी बैंक ने सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को $40 अरब के नुकसान का तखमीना लगाया है। खदशा जाहिर किया है कि सैलाब की वजह से मजीद 90 लाख लोग गुर्बत में चले जाएंगे। 79 लाख बेघर लोगों की बहाली के लिए वसाइल दरकार हैं। और ICC ने कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान T20 रैंकिंग के नंबर 1 बैटर भी हैं।